नमस्कार, मैं अमरजीत सिंह। आप देख रहे हैं ईस्टर्न क्रॉनिकल। एक ज़रूरी सूचना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस की तरफ से पटियाला निवासियों के लिए कल 12 मार्च 2021 से कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए रात का कर्फ्यू जारी कर दिया गया है। ये कर्फ्यू रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। बहकुम डीसी कुमार अमित आईएएस। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सुबह से ही श्रद्धालु दर्शनों के लिए शिव मंदिर में पहुंचने शुरू हो जाते हैं। मंदिरों में श्रद्धालु बेलपत्र, भांग धतूरा, फल फूलों से शिवलिंग की पूजा करते, इसके अलावा दूध व जल चढ़ाकर अपने आराध्यों को खुश कर मन इच्छित वरदान प्राप्त करते हैं। शिव जो विनाशकारी हैं लेकिन भोले हैं, अपने भक्तों का कष्ट देख जल्दी ही उन पर दयालु हो जाते हैं। भोले शंकर की अनेक कथाएं हैं जो उनके गुस्से और दयालुता को दर्शाती हैं। आइए उनकी ऐसी ही पौराणिक कथाओं से रूबरू होते हैं। सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम के आराध्य देव शिव हैं, तब फिर राम कैसे शिव से युद्ध कर सकते हैं। पुराणों में विदित दृष्टांत के अनुसार यह युद्ध श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के दौरान लड़ा गया। यज्ञ का अश्व कई राज्यों को श्री राम की सत्ता के अधीन किए जा रहा था। इसी बीच यज्ञ का अश्व देवपुर पहुंचा, जहां राजा वीरमणि का राज्य था। वीरमणि ने भगवान शंकर की तपस्या कर उनसे उनकी और उनके पूरे राज्य की रक्षा का वरदान मांगा था। महादेव के द्वारा रक्षित होने के कारण कोई भी उनके राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं करता था। जब यज्ञ का घोड़ा उनके राज्य में पहुंचा तो राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने उसे बंदी बना लिया। ऐसे में अयोध्या और देवपुर में युद्ध होना तय था। महादेव ने अपने भक्त को मुसीबत में जानकर वीरभद्र के नेतृत्व में नंदी भृंगी सहित अपने सारे गणों को भेज दिया। एक और राम की सेना तो दूसरी ओर शिव की सेना थी। वीरभद्र ने एक त्रिशूल से राम की सेना के पुष्कल का मस्तक काट दिया। उधर भृंगी आदि गणों ने भी राम के भाई शत्रुघ्न को बंदी बना लिया। बाद में हनुमान भी जब नंदी के शिवास्त्र से पराभूत होने लगे तब सभी ने राम को याद किया। अपने भक्तों की पुकार सुनकर श्री राम तत्काल ही लक्ष्मण और भरत के साथ वहां आ गए। श्री राम ने सबसे पहले शत्रुघ्न को मुक्त कराया और उधर लक्ष्मण ने हनुमान को मुक्त करा दिया। फिर श्री राम ने सारी सेना के साथ शिव गणों पर धावा बोल दिया। जब नंदी और अन्य शिव के गण परास्त होने लगे तब महादेव ने देखा कि उनकी सेना बड़े कष्ट में है, तो वे स्वयं युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुए। तब श्री राम और शिव में युद्ध छिड़ गया। भयंकर युद्ध के बाद अंत में श्री राम ने पशुपता शास्त्र निकालकर शिव से कहा, हे प्रभु, आपने ही मुझे ये वरदान दिया है कि आपके द्वारा प्रदत्त इस अस्त्र से त्रिलोक में कोई पराजित हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए हे महादेव, आपकी ही आज्ञा और इच्छा से मैं इसका प्रयोग आप पर ही करता हूँ। ये कहते हुए श्री राम ने वो महान दिव्यास्त्र भगवान शिव पर चला दिया। वो अस्त्र सीधा महादेव के हृदय स्थल में समा गया और भगवान रुद्र इससे संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक श्री राम से कहा कि आपने युद्ध में मुझे संतुष्ट किया है, इसलिए जो इच्छा हो वर मांग लें। इस पर श्री राम ने कहा कि हे भगवान, यहाँ मेरे भाई भरत के पुत्र पुष्कल सहित असंख्य योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, कृपया कर उन्हें जीवनदान दीजिए। महादेव ने कहा कि तथास्तु। इसके बाद शिव की आज्ञा से राजा वीरमणि ने यज्ञ का अश्व श्री राम को लौटा दिया और श्री राम भी वीरमणि को उनका राज्य सौंपकर शत्रुघ्न के साथ अयोध्या की ओर चल दिए। भगवान शिव से जुड़े कई रहस्य, कई कथाएं हम अक्सर सुनते रहते हैं। शिव परिवार यानी भगवान गणेश, कार्तिकेय, माता पार्वती, इनसे जुड़ी कथाएं भी हम कई बार सुन चुके हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी तक इस बात से अनभिज्ञ हैं कि भगवान शिव की एक बहन भी थी। क्या कभी आपने भगवान शिव की बहन के विषय में सुना है? नहीं तो चलिए आज हम आपको ननद भाभी यानी शिव की बहन असावरी देवी और माता पार्वती से जुड़ी एक अद्भुत कथा सुनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता पार्वती भगवान शिव से विवाह कर कैलाश पर्वत पर आईं, तब वे कई बार उदास और अकेला महसूस करती थीं। भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने माता पार्वती के मन को पढ़कर उनकी उदासी का कारण तो जान लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने पार्वती जी से उदासी का कारण पूछा तो माता पार्वती ने उनसे कहा कि उन्हें एक ननद चाहिए। माता ने कहा, काश मेरी कोई ननद होती। भगवान शिव ने उनसे पूछा कि क्या ननद के साथ तुम निभा पाओगी?
तो इस सवाल के जवाब में देवी पार्वती ने कहा, ननद से मेरी क्यों नहीं बनेगी? भगवान शिव ने उनसे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक ननद ला कर देता हूँ। भोलेनाथ ने अपनी माया से एक स्त्री को उत्पन्न किया। वह स्त्री बहुत मोटी और बद्धी थी, उसके पैर भी फटे हुए थे। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, ये लो देवी, आ गई तुम्हारी ननद, इसका नाम असावरी देवी है। माता पार्वती अपनी ननद को देखकर बहुत खुश हुईं। वे जल्दी जल्दी उनके लिए भोजन का प्रबंध करने लगीं। असावरी देवी ने स्नान के पश्चात भोजन की मांग की तो देवी पार्वती ने स्वादिष्ट भोजन उनके सामने परोस दिया। असावरी देवी सारा भोजन चट कर गईं और सारा अन्न भी खा गईं। इस बीच असावरी देवी को शरारत सूझी। उन्होंने देवी पार्वती को अपने फटे पांव की दरारों में छिपा लिया, जहां उनका दम घुटने लगा। जब भगवान भोलेनाथ वापस आए तो अपनी पत्नी को ना पाकर बहुत चिंतित हुए। उन्होंने असावरी देवी से पूछा कि कहीं ये उसकी चाल तो नहीं। असावरी देवी मुस्कुराने लगी और पार्वती जी को अपने पैरों की दरारों से आज़ाद किया। आज़ाद होते ही देवी ने कहा, भोलेनाथ, कृपा कर ननद को अपने ससुराल भेज दें, अब और धैर्य नहीं रखा जाता। भगवान शिव ने जल्दी ही असावरी देवी को कैलाश पर्वत से विदा किया। इस घटना के बाद से ही ननद भाभी के बीच छोटी छोटी तकरार और नोकझोंक का सिलसिला प्रारंभ हुआ। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर ईस्टर्न क्रॉनिकल सुनने वालों को हमारी टीम की ओर से ढेरों शुभकामनाएं।